Hi there, Roaster Bani here. So welcome back to my channel. So today I am going to roast some movies of Shah Rukh Khan where he got rejected by girls. वैसे मैं पहले ही बता दूँ, जो भी शाहरुख खान के फैंस मुझे गाली देने नीचे जा रहे हैं कमेंट्स में, मैं पहले ही बता दूँ मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर हैं। मैं उनको रोस्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं उनके कुछ पुराने मूवीज़ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, मैंने वो देख लिए थे क्योंकि मुझे शाहरुख खान तो बहुत पसंद है। मैंने सोचा था मैं उनकी सारी मूवीज़ देख डालूँगी, इसलिए मैंने उनकी पुरानी मूवीज़ भी देख ली। तो कुछ उनमें से बहुत ही वाहियात थे और मैं अभी सोचती हूँ कि मैंने क्यों देखा, मुझे नहीं देखना चाहिए था वो। क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ जिनमें वो रिजेक्ट हुए हैं और सैड एंडिंग हुई है वही बुरे लगे हैं मुझे, इसलिए मैंने ये टॉपिक किया। वरना मेरे फेवरेट मूवीज़ तो उनके बहुत सारे हैं और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है चेन्नई एक्सप्रेस, चक दे इंडिया, और भी बहुत सारे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉफी खाने को तुम बिजी होना कहते हो? お前はもう死んでいる。何？तो नंबर 1 है कभी हाँ कभी ना। ये भी मुझे मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, इसमें भी वो रिजेक्ट हो गए थे। पर हाँ, बाद में उन्हें एक लड़की मिली थी इसमें लास्ट में, जूही चावला की स्पेशल अपीयरेंस थी लास्ट में। डर, ये मूवी बहुत सारे लोगों को पसंद होगी और मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि इसमें लास्ट में तो शाहरुख खान की डेथ हो जाती है और हैप्पी एंडिंग नहीं होती, शाहरुख खान की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं। मुझे हैप्पी एंडिंग वाली मूवी ज़्यादा पसंद आती है। और फिर है राम जाने, तो ये मूवी मैंने देखी है पर थोड़ा सा डिलीटेड सीन था इसमें जो कि मैं नहीं देख पाई थी। मैंने ये टीवी में देखा था। टीवी में मतलब मैं शाहरुख खान की सारी मूवीज़ देखने की ट्राई कर रही थी, तो इसलिए मैंने पहले तो कुछ फ़ोन में जो मुझे डाउनलोड करके मिला, जो मैंने देख पाई मैंने देखा, और कुछ टेलीग्राम वगैरह में जो मिला मैंने देखा। पर टीवी में कलर सिनेफ्लिक्स नाम का एक चैनल था, वहाँ पर शाहरुख खान की पुरानी रात को मूवीज़ आ रही थी। तो मैं रात को जग कर तो नहीं देख पा रही थी। जियो टीवी पर मैं हर रोज़ चेक करती थी कि एक टाइम पर मैं हर रोज़ चेक करती थी कि रोज़ रात को कौन सी शाहरुख खान की मूवीज़ आई थी। ऐसे मैंने बहुत सारे देख डाले थे टीवी पर, मतलब टीवी पे जो टेलीकास्ट हो रहा था वही तो जियो टीवी पर हो रहा था, तो मैंने वहाँ से देखा था। तो इसलिए ये डिलीटेड सीन था। इसमें भी मतलब वो जूही चावला को मार रहे थे, एक सीन था ऐसा कुछ, वो डिलीट कर दिया था। तो इसमें भी वो रिजेक्ट हो गया था। लास्ट में इसमें भी उनकी डेथ हो गई थी। फिर देवदास, ये मूवी भी बहुत पसंद है लोगों को, पर मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि मुझे हैप्पी एंडिंग पसंद है और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। एक तो सब एक हैप्पी एंडिंग नहीं दे सकते थे। मतलब वो भाग के जा रही थी उसके पास, जब वो मरने वाला था शाहरुख खान लास्ट सीन में, तब वो भाग के उसके पास जा रही थी। अगर वो भाग के उनके पास मौत के समय पहुंच जाती तो भी एक थोड़ा सा तो खुशी मिलती। इतनी सा भी खुशी नहीं दे सकते थे इस मूवी के एंडिंग में ऑडियंस को, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे सैड एंडिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे हमेशा से हैप्पी एंडिंग्स पसंद है। शक्ति द पावर, ये मूवी मैंने कभी पूरा नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा करके देखती थी पर मुझे पसंद नहीं आता था। लास्ट में इसमें शाहरुख खान की डेथ हो जाती है और ये किसी और के झगड़े में फंस गए और लास्ट में शायद उन दोनों का सुलह भी हो गया था, उस औरत के और उनके ससुर की। और साथ में नहीं रह रहे थे वो दोनों, वो चली गई थी, पर फिर भी बेचारा शाहरुख खान मारा गया इसमें बेकार किसी और के झगड़े में। ये लम्हे जुदाई के, इसमें तो वो लड़की मर गई थी और वो इसमें भी उन्हें लड़की नहीं मिली थी, ये भी सैड नहीं थी। पहेली, तो मुझे लगा था ये मूवी थोड़ी सी अच्छी होगी क्योंकि ये नई है, मतलब ये 2005 की है, इतनी भी पुरानी नहीं है। पर इसमें भी बहुत अजीब सी एंडिंग हुई, मतलब सैड एंडिंग नहीं है पर हैप्पी एंडिंग है, पर मुझे पसंद नहीं आई थी इसकी एंडिंग क्योंकि लास्ट में जो भूत शाहरुख खान था वो ह्यूमन शाहरुख खान के बॉडी के अंदर घुस गया था और फिर दोनों साथ में रहने लगे, रानी मुखर्जी और वो। पर उस ह्यूमन शाहरुख खान का क्या हुआ? वो भी तो रानी मुखर्जी जब प्यार करते थे, तो वो तो इसमें रिजेक्ट हो गए उनसे, वो चले गए थे और फिर वो भूत आ गया था, वो भी शाहरुख खान था पर वो ह्यूमन शाहरुख खान इसमें रिजेक्ट हो गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उनका क्या हुआ? वो तो मतलब गायब ही हो गए। अगर उनके शरीर में ये भूत रहने लगा तो उसके सोल का क्या हुआ? ह्यूमन शाहरुख खान के सोल का क्या हुआ? उनका तो, इसलिए मुझे ये मूवी पसंद नहीं। तो अब बात करते हैं जो मूवी मुझे सबसे ज़्यादा घटिया लगी थी, सबसे ज़्यादा वाहियात, वो थी अंजाम। तो ये मूवी बहुत पुरानी है और बहुत अजीब सी है, मुझे अभी भी लगता है मैंने क्यों देखा, मैंने ये देखकर गलती कर दी। तो इस मूवी की पूरी स्टोरी लाइन ही उसका रोस्ट है, मतलब इतनी अजीब और बुरी स्टोरी है इसकी, मैं क्या बताऊँ। तो सबसे पहले वो लड़की
माधुरी दीक्षित वो एक एयर होस्टेस थी और शाहरुख खान उसे गाना गा के प्रपोज करने की, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि हर एक मूवी में होता है पहले। पर मूवी के आधे घंटे बाद ही उस लड़की की शादी हो गई और एक छोटी सी बच्ची भी हो गई, और फिर यहाँ से शुरू हुआ शाहरुख खान का विलन आर्क। हाँ, इस मूवी में शाहरुख खान विलन है और रिजेक्ट तो हुई ही है। तो अब उन्होंने उसके पति को मार डाला और फिर वो उन्हें शादी करने के लिए फोर्स करने लगे। और फिर वहाँ पर एक दिन ऐसा हुआ, वो सीन डिलीटेड था, मैंने ठीक से नहीं देख पाई क्योंकि वो डिलीट कर दिया था टीवी में। मैंने भी कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड में देखा था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो उस लड़की को टॉर्चर कर मार के फेंक कर और फिर उस कोर्ट में उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उस लड़की ने शाहरुख खान के ऊपर हैरेसमेंट किया है, ऐसा कर दिया। और फिर उस लड़की को जेल में डाल दिया और जेल में उस लड़की के साथ बहुत बुरी चीज़ें होने लगी रात को। तो उसमें डायलॉग था कि रात को वो जेल कभी कोठा बन जाता है वगैरह वगैरह। तो कुछ टाइम तक वो सही, और उसके बाद वो बाहर आई जेल से और उसने वो जेलर को पहले मार दिया। फिर वो निकली और वो जो उसका जीजा था वो उसकी दीदी को बहुत परेशान करती थी, और शाहरुख खान ड्रंक था, वो गाड़ी चलाते चलाते उस माधुरी दीक्षित की दीदी और उसकी बच्ची को मार डाला, गलती से पर मार डाला, और एक्सीडेंट में उसे भी कुछ हो गया, वो अभी तक नहीं दिखाया। और फिर उसके बाद उसने उसकी जीजा को मार दिया क्योंकि वो भी बहुत बुरा था और पैसों का भूखा था, वो अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। और फिर उसके बाद वो मारने गई शाहरुख खान को, और जब वो शाहरुख खान को मारने गई तब देखा कि शाहरुख खान पैरालाइज हो गया है। तो अब क्या, वो मारने की कोशिश करने गई शाहरुख खान को, वो नहीं मार पाई। तो उसने उसका ख्याल रखा, बहुत पैम्पर किया, उसे ठीक करने की कोशिश की। अब मुझे लग रहा था कि शायद हैप्पी एंडिंग हो सकती है क्योंकि शाहरुख खान बदल सकता है इसके बाद, क्योंकि शाहरुख खान बहुत ही एरोगेंट और बहुत विलन था इस मूवी में। तो मुझे लगा था वो उसका ख्याल रखेगी तो उसके बाद वो अच्छा हो जाएगा। पर जब वो ठीक हो गया तब शाहरुख खान मतलब फिर से वही एटीट्यूड, वही एरोगेंस। तो मुझे लगा ही था वो उसे हक किया, और मुझे लगा ही था कि वो उसे छुरा घोपेगी, और उसने छुरा घोप दिया उसके बाद। और उसने कहा एक पैरालाइज इंसान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, पर एक तुम जैसे हैवान को मारना मेरा कर्तव्य है, ऐसा कुछ कह के मार दिया। अरे तो मारना तो वैसे ही मार देती, उसे ठीक करने के बाद मारने का क्या फ़ायदा, मतलब क्या। उसके बाद वो दोनों में लड़ाई हुई और खाई के पास पहुंच गए, और शाहरुख खान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि हम साथ में ही मरेंगे, मैं अकेले नहीं मरूंगा, अगर हम मारेंगे तो साथ में मरेंगे। तो उसने कहा मेरा जिंदा रहना इतना ज़रूरी नहीं है जितना तुम्हारा मरना है। उसने हाथ छोड़ दिया और दोनों मर गए, और ये थी मूवी की एंडिंग। मतलब क्या मूवी थी। और ये मूवी देखते देखते मूवी के आधे घंटे बचे थे ख़त्म होने में, तो उसमें करंट भी चला गया। मतलब क्या मूवी थी, मतलब वो दोनों मर गए, क्या एंडिंग थी ये। और उसने उसका ख्याल रखा इतने महीने तक, उसे ठीक किया, फिर मार डाला। वाह, मतलब एक पैरालाइज इंसान को मारना गुनाह है, पर तुम जैसे हैवान को मारना मेरा कर्तव्य है। वाह वाह, क्या डायलॉग, मतलब क्या मूवी थी, मैं क्या बताऊँ। बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात, इसकी स्टोरी इतनी वाहियात थी, मैं क्या बताऊँ। आप लोगों ने सुनाई कितनी बेकार थी। मैंने देखा ही क्यों। ओके, तो अब आता है एक और स्पेशल बोनस की। ये मूवी है गुड्डू। इसमें वो रिजेक्ट तो नहीं हुए थे, पर ये भी बहुत ही वाहियात है, इसकी स्टोरी भी बहुत वाहियात है। तो शाहरुख खान उनके हीरोइन कहीं घूमने गए थे और फिर एक्सीडेंट हो गया उनका। तो शाहरुख खान के ब्रेन में कुछ चोट लग गई थी, तो वो मतलब उन्हें कुछ हो गया था, ट्यूमर, आई गेस ब्रेन ट्यूमर, मुझे अच्छे से याद नहीं, मैंने बहुत दिन पहले ये मूवी देखी थी। ब्रेन ट्यूमर हो गया था और ऑपरेशन में उनके बचने का चांस बहुत कम था। तो वो मरने की कगार पे थे और उस लड़की की आंखें चली गई थी, आंखों की रोशनी चली गई थी। तो शाहरुख खान बार बार ये ज़िद कर रहा था अपने पापा से, जो कि था शक्तिमान, हाँ वही थे। तो उनसे बार बार ज़िद कर रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें उस लड़की को दे देना। तो उसके पापा बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारे बचने के चांस हैं, तुम ऐसे मत सोचो कि तुम मर जाओगे, पर वो बार बार ज़िद कर रहे थे। उनके पापा भी मरने की कगार पर आ चुके थे कि शाहरुख खान की ज़िद की वजह से। तो वो कह रहे थे मेरी आंखें दे देना। और फिर वो उनकी माँ, शाहरुख खान की माँ, वो बिना खाए पिए पूजा किए जा रही थी बहुत दिन तक, तो इसलिए वो मर गई। और लास्ट में उन्होंने कहा कि मेरी आंखें उन्हें दे देना। तो सब उससे आंखें देने के लिए क्यों तुले हुए हैं, आंखें तो किसी का भी मिल सकता है ना। शाहरुख खान कह रहे हैं आंखें दे दो, उनके पापा कह रहे हैं आंखें दे दो, माँ कह रही है आंखें दे दो, क्या हो रहा है ये, कितनी अजीब है। और लास्ट में जैसा कि शाहरुख खान के पापा कह रहे थे कि शाहरुख खान बच जाएगा, और सक्सेसफुल हुआ और बच जाएंगे, पर बेचारी उसकी माँ मर गई और उसमें मरने से पहले लेटर में लिख दिया था कि मेरी आंखें उसे दे देना। सब उसे आंखें देने के लिए तुले पड़े हैं, क्या यार। तो
ऐसे ही और भी मूवीज़ अगर आपको पता है शाहरुख खान के कुछ बहुत पुराने, मैंने 100 से ज़्यादा देख लिए थे तो मुझे इतने ही मिले जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, और 2 सबसे घटिया थे जो आप लोगों को मैंने सुना है इनकी स्टोरीज़, जो कि इनकी स्टोरीज़ ही इनकी रोस्ट थे खुद ही। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए, और अगर आपको कुछ ऐसी और मूवीज़ पता है तो मुझे कमेंट में लिखिए, और आपको कौन सा सबसे बुरा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। Okay, that's all for today. Hope you enjoyed watching this video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye and thanks for watching.